ये तीन हमेशा याद रखें। विश्वास परम आवश्यक है, फिर संबंध बनाना आवश्यक है। चाहे उनको अपना बेटा बना लो, चाहे उनको अपना पिता बना लो, चाहे उनको अपना पति बना लो, पति मानी स्वामी, चाहे उन्हें अपना जो आपको सखा मित्र नौकर। हम भक्तमाल जैसे ग्रंथ में पढ़ते हैं, भगवान किसी के यहाँ नौकर बन के आए, भगवान किसी के यहाँ सेठ बन करके आए, नरसिंह जी के यहाँ तो सेठ बन के, सांवरिया सेठ बन करके आए। जो भक्त जिस भाव में भगवान को भजता है, मेरे गोविंद उसे उसी रूप में मिल जाता है, जाती रही भावना जैसी। तो विश्वास के साथ में भगवान का भजन करें। इस द्वारिका की यात्रा में आप लोग और हम सब पधारे हैं। यहाँ से यही हमें मूल रूप से जो चीज लेके चलना है, साथ में ठाकुर की छवि को तो लेके चलेंगे ही, यहाँ के तीर्थों का जो हमने कार्य किया, आनंद किया, वो तो हम साथ में लेके चलेंगे ही, लेकिन मूल रूप से जो ले चलना है वो है विश्वास। कि हमने द्वारिका की यात्रा की है, और जैसा मैंने द्वारिका के महात्म्य के बारे में आपको बताया था कि ये द्वारिकापुरी यहाँ पर एक एक क्षण में जो काम किया जाता है वो अनंत गुना हो जाता है। चाहे वो दान हो, चाहे जप हो, चाहे सेवा हो, और चाहे कोई गलत काम हो, जो भी जैसा भी कोई कार्य करेगा वो कई गुना हो जाता है। इसलिए विश्वास लेके चलना है कि हम यहाँ आए हैं तो जो शास्त्र में लिखा है वो निश्चित फलदायी होगा, क्योंकि विश्वासो फलदायक है। यदि विश्वास ही नहीं होगा तो फिर आपकी यात्राएं व्यर्थ है। एक बार भगवान शिव और माता पार्वती जी दोनों बैठे हुए थे, तो उन्होंने विचार किया कि प्रभु अब तो धरती के लोग सब लोग पापों से मुक्त हो गए होंगे। मां पार्वती ने कहा, शिव के सिर पे जो गंगा विराजती हैं वो धराधाम के ऊपर बह रही हैं, और मां गंगा के लिए कहा गया कि जो गंगा में स्नान कर लेते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। जगत पावनी गंगा, गंगा महिमा में बताया गया, गंगा तू दर्शनात् मुक्ति, गंगा मैया के तो दर्शन कर ले, इससे व्यक्ति की मुक्ति हो जाती है। इतनी महिमा गंगा मैया की गाई गई है। तो उस गंगा मैया की जो महिमा है उसको देख करके मां पार्वती जी भोलेनाथ से कहती है कि तो ये जो गंगा है वो धरती पे बह रही है, तो सब लोग उसमें स्नान करते हैं और पुण्यात्मा बन जाते हैं, सबका पाप दूर हो जाता होगा प्रभु, अब तो पृथ्वी पर खूब आनंद हो गया होगा। भगवान कहते हैं, देवी कोई कोई है जो पुण्यात्मा बनता है। बोले क्या मतलब? इतने लोग गंगा मैया में स्नान करते हैं, इतने लोग वहां जाते हैं, हर हर गंगे करते हैं, डुबकियां लगाते हैं, और आप कह रही हो कि कोई कोई, अरे ये सब लोग जो स्नान करके निकल रहे हैं सब पुण्यात्मा हो गए, क्योंकि ये तो उसकी महिमा है, विशेषता है गंगा मैया की कि जो इसमें स्नान करेगा वो पुण्यात्मा बन जाएगा, उसके सारे पाप धुल जाएंगे। ऐसा गंगा की महिमा बताई गई है। बोले हाँ देवी, विशेषता है, और विशेषता नहीं है, ये बिल्कुल सही भी है, लेकिन कोई कोई ही ये कार्य कर पाता है। तो पार्वती मैया बोली कि ऐसा क्यों? बोले आप मेरे साथ चलो, मैं आपको बताता हूँ। तो भगवान शिव माता पार्वती को लेकर के गंगा के किनारे आए हैं। वहां भगवान ने कहा कि देखो देवी,
मैं तुम्हारी बात की तुम्हें जवाब देता हूं। इसके लिए तुम्हें और हमें एक नाटक करना पड़ेगा। मैं एक वृद्ध का रूप ले लेता हूं, वृद्ध पुरुष बन जाता हूं, और तुम एक सुंदर 16 साल की स्त्री बन जाओ, मेरी पत्नी, और मैं गड्ढे में गिर जाता हूं। और तुम आने जाने वालों से, जो गंगा मैया में स्नान करके आ रहे हैं ना, उन आने जाने वालों से कहना कि मेरे पति को गड्ढे से बाहर निकाल दो। और जब वो कोई व्यक्ति तैयार हो तो उससे तुम ये कहना कि देखो, मेरे पति को हाथ तभी लगाना जब तुमने कोई पाप किया नहीं। यदि एक भी पाप तुमने किया होगा तो तुम्हारे हाथ लगाते ही मेरा पति मर जाएगा, और ये मेरा पति मर गया, इसका पाप तुमको लगेगा। तो दोनों ने योजना बना ली। योजना बना करके भगवान भोलेनाथ एक वृद्ध का रूप लेकर के और गड्ढे में गिर गए। और वहां पार्वती जी बाहर बैठ करके आने जाने वालों से, जो गंगा मैया में स्नान करके आ रहे थे, उन आने जाने वालों से सबसे निवेदन करने लगे कि मेरे पति को बाहर निकाल दो। तो जो स्नान करके आ रहे थे वो सब हाँ हाँ क्यों नहीं, हम निकाल देते हैं। लेकिन जैसे वो हाथ बढ़ाते, तुरंत पार्वती जी शर्त रखती थी कि तुमने कोई पाप किया नहीं हो, तुम्हारा एक भी पाप शेष नहीं हो, तो मेरे पति को हाथ लगाना, नहीं तो तुम्हारे हाथ लगाते ये मर जाएगा। तो अब जो इस गंगा मैया में स्नान करके आ रहे थे, जैसे ही हाथ बढ़ाया था पकड़ने के लिए, तुरंत हाथ पीछे खींच लिया। भाई जाने अनजाने क्या मालूम कोई पाप तो बन जाता है इंसान से। तो तुरंत हाथ खींच के बोले, फिर देवी क्षमा करना, हम नहीं निकाल सकते। ऐसा कह करके सुबह से शाम होने के लिए आ गए। कुछ मन चले आए, उन्होंने कहा कि इस बूढ़े को मर जाने दे। अरे तू तो भी 16 साल की है, ये बूढ़ा मर जाए तो तेरा पिंड छूट जाएगा, किसी जवान व्यक्ति से शादी करके हमसे कर दे। कई लोग ऐसे आए सुबह से शाम तक, लेकिन किसी ने भी बाबा भोलेनाथ को बाहर नहीं निकाला। शाम के समय एक व्यक्ति आया और गंगा में डुबकी लगाई। डुबकी लगा करके हर हर गंगे, हर हर गंगे, हर हर गंगे करते हुए अंदर से निकला। पार्वती मैया ने उससे भी कहा वही बात, भाई तुमने कोई पाप नहीं किया हो तो मेरे पति को बाहर निकाल दो, नहीं तो ये हाथ लगाते ही मर जाएंगे। उस व्यक्ति ने विचार किया कि मैंने गंगा स्नान किया, उससे पहले कोई पाप किया होगा। अभी गंगा जी में स्नान किया है और यहाँ तक आया हूँ, अब तक तो मैंने कोई पाप किया नहीं है। इससे पहले के जितने पाप है वो तो गंगा मैया में स्नान करके ही समाप्त हो गए, तो मैं इसको बाहर निकाल देता हूँ। और तुरंत हाथ बढ़ाया और भोलेनाथ को बाहर निकाला। निकालते ही भोलेनाथ और मां पार्वती जी उनके सामने प्रकट हो गए, उनको दर्शन दिया। फिर भगवान ने कहा कि देखो देवी, स्नान तो सब कर रहे थे, सुबह से शाम हो गई, हजारों लोग तुम्हारे सामने आए, सबसे तुमने यही निवेदन किया, लेकिन ये एक व्यक्ति, इसके मन में ये पक्का विश्वास था कि गंगा मैया में स्नान करते ही सारे पाप धुल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो इसको पक्का विश्वास था, तो उस विश्वास के बलबूते इसने तुरंत मेरे को बाहर निकाल दिया। तो मेरे भाई बहन, द्वारिका ये दिव्य द्वारिका है। यहाँ आज भी सब कुछ वैसा का वैसा ही है, लेकिन बस विश्वास होना चाहिए कि हमने यहाँ द्वारिकापुरी में प्रवेश किया, यहाँ पर रहे, जप किया, दान किया, स्नान किया गोमती में, तो जो इनकी महिमा है उसका लाभ हमें पूरा पूरा मिलेगा। यहाँ तीर्थ में कथा श्रवण की, इसका भी हमें कई गुना लाभ मिलेगा। तो ये विश्वास रहेगा तो आपको इसकी यात्रा का पूरा आनंद आएगा, जीवन आपका मंगलमय हो जाएगा। ये विश्वास नहीं रहेगा भाई चलो चले गए, घूम आए, फिर आए, देख आए, विश्वास नहीं करोगे तो फिर कुछ भी लाभ नहीं मिलेगा। तो
तो कहने का अभिप्राय, यहाँ हम द्वारिका में आए हैं तो इसके महात्मा को समझिए। शास्त्र में, स्कंद पुराण में स्पष्ट रूप से इसके बारे में बताया गया है कि यहाँ साक्षात कलयुग में मेरे ठाकुर बैठे हुए हैं। तो ये वास्तव में ही बैठे हुए हैं। मैंने पहले दिन भी कहा था आपसे, यदि ये यहाँ नहीं बैठे होते तो नरसिंह का भात कौन करता? यदि यहाँ नहीं बैठे होते तो एक कोलवा भगत था यहाँ पर, यही इसी द्वारिकाधीश मंदिर की बात है, चारण जाति का था, और उसने जिद की कि मैं भगवान के चरणों का स्पर्श करूंगा। उस समय अन्य किसी जाति के व्यक्ति को अंदर प्रवेश नहीं करने दिया जाता था। तो ये चारण था, इसने जिद कर ली कि मैं तो भगवान के चरणों पे हाथ लगा करके और फिर बाद में मानूंगा। अंत में जब व्यवस्थापक ने मना किया तो उसने गुस्से में आकर के और रोते हुए अपने दोनों पांव काट लिए मंदिर में कि मुझे अंदर नहीं जाने दे रहे थे, फिर मेरे पांव किस काम के? तो दोनों पांव को काट लिया उसने। यही इसी मंदिर की, द्वारिकाधीश मंदिर की घटना। दोनों पांव काट लिए और सुबह जब मंदिर में पुजारी लोग आए तो पुजारियों ने द्वारकाधीश का दरवाजा खोलने का प्रयास किया, लेकिन खुलता ही नहीं। खूब ताला खोलने का प्रयास किया, खुला ही नहीं। फिर अंत में निर्णय हुआ कि ताले को तोड़ दो, दरवाजा तोड़ दो।